navigational queries. Under the concept of types of queries, we have seen uh, navigational queries, right? Informational queries, and now third one will be transactional queries that we are going to see today, right? So see, transactional searches do not necessarily involves a credit card or wire transfer. So whenever you do, suppose you purchase anything from the website, right, by paying through wire transfer or from the credit card, then that query undoubtedly will fall upon the category of transactional query, right? अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट मीन्स आपने कुछ सर्च किया, right? For example, buy Samsung M31 and you finally bought that product from the e-commerce website by paying through credit card or by using any online method, right? So definitely that would be considered as the transactional query क्योंकि वहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है उस क्वेरी के थ्रू, ठीक है? But apart from that, if you sign up for any services on any website, for example signing up for a Gmail account, or let's say signing up for the Facebook account, right, or you are using any kind of online services, okay, then all those queries will be treated as transactional queries क्योंकि भले ही आप उस सर्विसेज को फ्री में यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सर्विसेज गिवन बाय द फेसबुक और लेट्स से सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गूगल, राइट, वो सर्विसेज के नॉर्मली चार्जेस नहीं होते, बट without paying anything you have become customer of Facebook, of Instagram, or let's say of YouTube, ठीक है? वो सर्विसेज के आप कस्टमर हो गए, राइट? सो अगर आप ऐसा टाइप करो गूगल में साइनिंग अप फॉर द फ्री ट्रायल अकाउंट एज SEOmoz.com और लेट्स से साइनिंग अप फॉर फेसबुक, राइट, ऐसी क्वेरी लिखोगे आप जिसमें साइन अप वर्ड आता है, साइन अप या लेट्स से सब्सक्राइब, राइट, तो वो सारी चीज कंसिडर होगी एज अ ट्रांजेक्शनल क्वेरी, राइट? और एक्सप्लिसिटली अगर कोई ये वर्ड आ भी रहा है, बाय, परचेस, सेल, ठीक है, तो वो तो ट्रांजेक्शनल क्वेरी कंसिडर होगी ही होगी, ठीक है? एज वेल एज सी बेस्ट लोकल गुजराती रेस्टोरेंट फॉर डिनर टुनाइट, तो आप लोकल रेस्टोरेंट क्यों सर्च करोगे ऐसे ही? नो, you might be planning to visit that restaurant, right, perhaps today or tomorrow, right? Otherwise you won't search, ऐसे कोई खामोखा कोई थोड़ा रेस्टोरेंट के रिलेटेड सर्च करेगा? No, if you are planning to visit that restaurant, right, to have a dinner or lunch whatever, right, तो ही आप सर्च करोगे ना ऐसी क्वेरी, बेस्ट लोकल रेस्टोरेंट्स और लेट्स से बेस्ट मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट इन द सिटी, ठीक है? तो उस क्वेरी का भी टाइप होगा ट्रांजैक्शनल क्वेरी, ठीक है? क्योंकि आपका इंटेंशन होगा कि टुडे और मे बी टुमारो, राइट, और मे बी इन दिस वीक you might be visiting that restaurant for having lunch or dinner. तो इस टाइप की क्वेरीज आप टाइप करोगे गूगल में, राइट, तो उसका नेचर होगा ट्रांजैक्शनल क्वेरीज, ठीक है? सो बाय, सेल, signing up, if you use the sign up word in your query, or if you use this type of queries where the intention is very clear, ठीक है, तो इन सभी क्वेरीज को आप क्लासिफाई करोगे एज अ ट्रांजैक्शनल क्वेरी, ठीक है? सो मेनली वी आर हैविंग थ्री क्वेरीज, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल। आप गूगल में कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो वो इन तीनों में से एक कैटेगरी में क्वालिफाई होगा और अकॉर्डिंगली गूगल विल शो यू द रिजल्ट, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप लेट्स से Realme 8 Pro, सिर्फ मैंने मोबाइल का नाम ही लिखा है, तो देखो ये मुझे शॉपिंग के रिलेटेड रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है गूगल, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं ये मोबाइल परचेस करूँ, राइट?
ये शॉपिंग के रिजल्ट जिस क्वेरी में भी आपको दिखा है, समझ लो कि वो क्वेरी को कंसिडर किया है गूगल ने एज अ ट्रांजैक्शनल क्वेरी, ठीक है। और अगर लेट्स से इफ आई टाइप हियर नोबेल प्राइज हिस्ट्री और लेट्स से विनर्स, ठीक है, विनर्स लिस्ट, तो यह है इंफॉर्मेशनल क्वेरी, राइट। देखो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन गूगल ने दिखा दी। अब यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि कोई शॉपिंग रिलेटेड रिजल्ट दिखाए, क्योंकि इस क्वेरी का डेफिनेटली इंटेंशन यही है कि वी नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। एंड इफ आई टाइप एनी कंपनीज नेम, लेट्स से टीसीएस, तो वो मुझे उसकी वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। सो द नेचर ऑफ दिस क्वेरी is going to be the navigational query, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, राइट। How to identify the nature of the query, how Google is identifying the nature of the query, and after that that is decided, right, the result will be shown to you. સર Yes. સર અગર આપણે ગૂગલમાં અગર આપણે કોઈ એપના બારામાં લખીએ લાઈક કે ફેસબુક લખીએ તો ઈ કઈ हाँ, ટાઈપની ક્વેરી થશે navigational, definitely navigational, સર હાઉ right. નેવિગેશનલ Navigational because you see whenever you type the name of any company or organization or any famous celebrity, ठीक है, so the intention is very clear that you are searching for the website, you do not know the URL of that company, right। तो इस हिसाब से वो नेविगेशनल हो गई, ठीक है। सी गूगल ऐसे ही कंसीडर करता है कि इफ यू टाइप डाउन द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी और एनी पॉपुलर सेलिब्रिटी नेम इन द गूगल, राइट, देन द इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि आपको उसकी वेबसाइट पता नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। और जब ये इंटेंशन आता है, सो गूगल विल कंसीडर दैट क्वेरी एज द नेविगेशनल क्वेरी, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे कि साइन अप फॉर फेसबुक, राइट, साइनिंग अप फॉर द फेसबुक, तो फिर वो हो जाएगी ट्रांजेक्शनल क्वेरी, ऐसा, ठीक है। वहां पे साइन अप वर्ड आ गया, ठीक है, राइट। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, हाँ, सो देखो ट्रांजेक्शनल क्वेरीज की अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट, कि यू नीड टू अचीव द ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और अदरवाइज, राइट। एंड व्हाट इज द एवरेज ट्रैफिक वैल्यू, वेरी हाई। अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शनल क्वेरीज से आता है, ठीक है, देन वो आपको बिजनेस देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेरी टाइप करके आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर, ठीक है, तो उसकी एवरेज ट्रैफिक वैल्यू है कम, या लेट्स से मीडियम, राइट, क्योंकि वो आपका क्लाइंट नहीं बनेगा, राइट। इट इज दैट पर्टिकुलर विजिटर is not going to purchase anything from your website because the intention is quite clear। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेरी के ऊपर से आपके वेबसाइट के ऊपर आता है विजिटर, राइट, फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम एनी अदर सर्च इंजन, राइट, तो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही चाहिए, राइट। बट अगर कोई ट्रांजेक्शनल क्वेरीज टाइप करके आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विजिटर, राइट, तो आपको मतलब उसकी एवरेज वैल्यू बहुत ही हाई है कि वो आपको बिजनेस देगा, यू विल हैव सम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैपनिंग ऑन योर वेबसाइट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। ये बहुत सालों का रिसर्च है ये, ठीक है, ऐसे ही बात नहीं हो रही है, राइट। दे हैव रिसर्च्ड क्वाइट अ लॉट, राइट, फ्रॉम सेवरल इयर्स, जब से सर्च इंजन स्टार्ट हुआ से तब से अभी तक रिसर्च हो ही रहा है, रिसर्च हो ही रहा है, और अकॉर्डिंगली, राइट, गूगल का जो सर्प है वो चेंज होता है, क्या सर्विस नहीं ऑफर करनी है वो चेंज होता है, ठीक है। एंड मेनी अदर थिंग्स, एड को कैसे प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करना है ताकि एड के ऊपर व्यू सबसे ज्यादा आए, ठीक है।
तो वो भी ये सब रिसर्च होके ही फाइनलाइज होता है, और यही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट विल सी लेटर ऑन इन दिस लेक्चर, राइट? ओके, सो यस, सर यहाँ बोलो बात। सर फिर भी यूजर का 100% इंटेंशन तो नहीं एज्यूम कर सकते ना। हाँ देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि some types of query is having what you can say confusion, right? For example, वो कौन सी कार है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कार, जेगुआर। हाँ, जेगुआर, अगर कोई टाइप करे जेगुआर, ठीक है, तो जेगुआर मीन्स व्हाट? वो कार भी, सर कार की कंपनी एनिमल है। भी है। एनिमल भी है और कार भी है, बे ही बताओ सर। नहीं, दोनों नहीं बताएंगे ऐसा, मतलब सी, एनिमल देखा से एनिमल। नहीं सी बताएंगे इंफॉर्मेशन दोनों के रिलेटेड, बट द इंटेंशन इज नॉट क्वाइट क्लियर कि यूजर को यूजर का इंटेंशन क्या है, कि वो एनिमल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कार के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेरी, राइट, गूगल विल, मतलब गूगल आपको दोनों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा, राइट? सो सो एक यहाँ पे आपके बुक में और एक भी डिटेल दी है जो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है? क्या है कि you need to type, if you want to have, if you want to have perfect result from the Google, right, then you should type more number of words into your query. जितनी क्वेरी की लेंथ बड़ी होगी, मतलब लेट्स से 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स, ठीक है, उस हिसाब से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस ज्यादा है गूगल से। जितनी क्वेरी शॉर्ट होगी, 1 या 2 वर्ड, ठीक है, तो उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और लेट्स से करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल या किसी भी और सर्च इंजन से, ठीक है, तो क्वेरी जितनी बड़ी हो, राइट, मोर नंबर ऑफ वर्ड्स अगर क्वेरीज में होंगे तो ही आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। दैट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ यूजिंग द सर्च इंजन। समझ में सर आ रहा है? हम्म, सर इसके पहले के लेक्चर में तो आपने ऐसे बताया था ना, वो क्या बोलते हैं, क्वेरी जितनी शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव हो वही अच्छा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बताया था, कभी बताया था मैंने? मतलब सर शॉर्ट नहीं क्वेरी होगा, के लिए कंसाइज। मीनिंगफुल। यस, मीनिंगफुल होना। सी अगर आप देखो, अब इसमें ऐसा है कि देखो, कोई भी है ना, एक एक वर्ड तो नॉर्मली नहीं लिखेगा, एक्सेप्ट नेविगेशनल क्वेरी में कंपनी का नाम आता है, जैसे फेसबुक लिखा, टीसीएस लिखा, तो उसमें ही एक वर्ड होते हैं, ठीक है, वन वर्ड क्वेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, इफ यू आर और लेट्स से इन दी ट्रांजैक्शनल क्वेरी आल्सो, राइट, ट्रांजैक्शनल क्वेरी में भी ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया सिर्फ, राइट, तो उसमें भी 1 या 2 वर्ड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, राइट, तो फिर आपको, मतलब जिस क्वेरी में सबसे ज्यादा वर्ड्स, मोर नंबर ऑफ वर्ड्स अपीयर होने चाहिए आपकी क्वेरी में, तभी जाके आपको रिलेवेंट और मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? मैंने आई डोंट थिंक सो ऐसा कहा था कि भाई छोटी क्वेरी हो उतना अच्छा है। नो, दैट इज दी, that thing you are not supposed to do when you are using the search engine। छोटी क्वेरी मत लिखो जिसमें 1 या 2 वर्ड्स हो, ठीक है? ट्राई टू यूज एज लॉन्ग क्वेरी एज पॉसिबल टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्च इंजन। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन तभी पता चलेगा अगर आपकी क्वेरी लॉन्ग है, मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इफ इट इज अपियरिंग इन योर क्वेरी, राइट, आपका इंटेंशन उतना ही स्पेसिफिक होगा गूगल को रिजल्ट को आपको रेंडर करने के लिए, राइट? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द ओके फंडामेंटल सर। रूल, राइट, ऑफ यूजिंग द सर्च इंजन। ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, विथ योर रिक्वायरमेंट्स। अब आपको ही नहीं पता है कि हमें टाइप क्या करना है,
तो फिर गूगल आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वो मैंने बताया था पार्थ आपको टाइटल टैग में, राइट? टाइटल टैग में वो मैंने आपको बताया था कि भाई क्योंकि टाइटल टैग हाँ हाँ सर। टाइटल हाँ टाइटल टैग की लेंथ ही बहुत ही स्पेसिफिक है। सी टाइटल लेंथ, टाइटल टैग लेंथ or Google. So what is the see, as per the moz.com, right, Google typically displays first 50 to 60 characters of a title tag. So if you keep your titles under 60 characters, तो आपका चांसेस ज्यादा है कि आपका पूरा टाइटल टैग यहाँ पे अपीयर हो, राइट? तो टाइटल टैग है उसमें 60 कैरेक्टर्स और लेस, 60 कैरेक्टर्स और लेस में आपका टाइटल टैग आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तभी जाके वो मतलब ऐसे पूरा दिखाएगा, अदरवाइज सम ऑफ द वर्ड्स विल गेट ओमिटेड। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ओमिट हो रहा है, पूरा टाइटल टैग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो डॉट 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 है, राइट? यहाँ पे भी है डॉट डॉट डॉट, तो पूरा टाइटल टैग यहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने 60 कैरेक्टर से ज्यादा लिखा है टाइटल टैग, राइट? विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सो टाइटल टैग तो इतना ही आपको डिस्क्राइब करना है इन दी 60 वर्ड्स, 60 कैरेक्टर्स, सॉरी नॉट इन 60 वर्ड्स, 60 कैरेक्टर्स, ठीक है? एज पर द गाइडलाइंस ऑफ, एक्चुअली गाइडलाइंस भी नहीं है, बट ये जो मोज वालों ने रिसर्च करके जो दिखाया है, राइट, उसके हिसाब से इतना होना સર चाहिए। પછી એમાં તો સ્પેસ બી ઇન્ક્લુડ થઈ જાય ના? हाँ, यस, स्पेस भी आ जानी चाहिए हाँ उसमें, सही है, ये रहा, ठीक है? और अनदर अनदर मेजरमेंट इज अराउंड 600 पिक्सल्स। अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई 600 पिक्सल का ही होना चाहिए, या फिर ऐसा समझ लो कि 60 कैरेक्टर्स, अंडर 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए आपका टाइटल टैग, राइट? ओके, अदरवाइज इट विल गेट ओमिटेड लाइक दिस, डॉट डॉट आ जाएगा फिर। तो ये था मैंने जो बताया था वो, राइट? वो पहले। हाँ, बट क्वेरी, व्हेन इट कम्स टू क्वेरी, right, make it as long as possible, right? That will be good, that will be better actually. Fine, okay, now हाँ देखो एक रिसर्च हुआ था, that is that is conducted by the Pennsylvania State University long ago, right? और उस रिसर्च में ये सामने आया था डेटा कि सर्च इंजन में जितने भी क्वेरीज परफॉर्म होती है उसमें से 80% ऑफ द क्वेरीज बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशनल क्वेरी। जितने भी सर्चेस परफॉर्म होती है उसमें से 80% सर्चेस का नेचर होता है इंफॉर्मेशनल। तो आप अब अभी आप अंदाजा लगाओ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग नहीं है, ठीक है? फाइन, तो कैसे आएगा आपके वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर? क्योंकि 80% ऑफ द क्वेरीज आर ऑफ इंफॉर्मेशनल इन नेचर, राइट? 10% आर नेविगेशनल और ट्रांजैक्शन। तो 80 प्लस 10 90, और बाकी की 10% जो क्वेरी होती है उसका नेचर इंटेंट स्पेसिफाई नहीं हो पाया बिकॉज द क्वेरी इज शॉर्ट। तो 10% क्वेरी ऐसी भी होती है जिसके ऊपर से कोई मतलब अंदाजा ही नहीं आता कि इसको चाहिए क्या इस यूजर को, राइट? सो वेदर यू आर हैविंग ई कॉमर्स वेबसाइट, और लेट्स से देखो ई कॉमर्स की वेबसाइट में ऐसा होता है कि वो लोग ब्लॉग नहीं पब्लिश करते हैं, राइट? क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट इतनी पॉपुलर ही इतनी होती है, लाइक अमेजोन, लाइक फेसबुक, ठीक है? अब उसको कोई ब्लॉग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अथॉरिटी है स्टेट वाइज, नेशन वाइज या वर्ल्ड वाइड, तो उन लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आप उसके साथ कनेक्ट मत करना ये इस रिसर्च को, ठीक है? कि भाई आपने तो कहा था सर कि ब्लॉग होना चाहिए, अमेजोन पे कहाँ पे है ब्लॉग? भाई उसको जरूरत ही नहीं है, राइट? ओके, सी आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम
राइट। ये जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ना वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाती है। ई कॉमर्स कंपनी से फिर सोशल मीडिया वेबसाइट से लाइक फेसबुक, ट्विटर, एनी अदर, ठीक है, यूट्यूब है, तो वो इतनी पॉपुलर है कि फिर उसके ऊपर सर्च इंजन के रूल्स अप्लाई नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं आपको? तो ऐसी जो कंपनी से उसको आप निकाल दो, ऐसी जो वेबसाइट से उसको आप साइड में रख दो, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, weibo.com, amazon, फ्लिपकार्ट, राइट। अपने रूल्स को मॉडिफाई करता है, अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट करता है। हाँ, ये बात थोड़ी समझनी होगी हाँ आपको, राइट। कि अगर ट्विटर, देखो ट्वीट्स दिखा दे, राइट, इन दी सर्प, हमने देखा था सर्प में ट्वीट्स भी दिखा दे, तो वो ट्वीट्स की साइज आई थिंक 180 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, कितनी है आई डोंट नो, आई थिंक 180 कैरेक्टर्स लॉन्ग होती है ट्वीट, एक ट्वीट की साइज, या 250, कितनी है साइज? कोई करता है ट्विटर का यूज? ट्विटर में आप कितने कैरेक्टर्स का ट्वीट कर सकते हो? 250 ना, 250 ना, हाँ। सो अब 250 कैरेक्टर्स को कैसे अकोमोडेट करना है सर्प में, ठीक है, उस हिसाब से सर्प प्रेजेंट होगा गूगल का। सो गूगल विल मॉडिफाई द एल्गोरिदम अकॉर्डिंगली, राइट। अब वो ट्विटर के ऊपर कोई रूल नहीं है ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता कि भाई अगर आपको हमारे सर्प में अगर दिखाना है आपका ट्वीट तो यू शुड यू नो श्रिंक द साइज ऑफ द ट्वीट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बाकी जितनी भी नॉर्मल वेबसाइट है, राइट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, मीडिया आउटलेट वेबसाइट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और वो सारे मीडिया आउटलेट्स है, एंड फ्रॉम दी these you know social media websites, media outlet website and e-commerce website, ये 3 या 4 कैटेगरी है, उसको आप एक्सक्लूड कर दो इस रूल से, ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर वेबसाइट है, ठीक है, तो फिर आपको ब्लॉग रखना ही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, अदरवाइज। हाँ, और चौथी कैटेगरी है गवर्नमेंटल वेबसाइट, राइट। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी ये गूगल की गाइडलाइंस अब एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन लेट्स से पान कार्ड इश्यू कराना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन यही था ना, वो अभी क्या है कोविशील्ड की, हमें अगर वैक्सीनेशन चाहिए तो ऑनलाइन ही बुक होता था कोविड की कोविन की वेबसाइट से। तो गूगल को और उसको रिलेशन ही कोई नहीं है, राइट। चाहे वो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करे या ना करे, पीपल आर गोइंग टू यूज दैट वेबसाइट एनी हाउ, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है कि जिसके ऊपर गूगल की गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, ओके। सो यस, एज पर दिस रिसर्च, राइट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे अस इज कि आपकी वेबसाइट में ब्लॉग होना चाहिए जहां पे आप सेवरल आर्टिकल्स पब्लिश करो। तो अब आप है ना क्या करना पता है, यू डू अ रिसर्च कि आईटी कंपनीज जितनी भी है ना इंडिया में, आईटी कंपनीज, उसकी वेबसाइट को आप देखना, ठीक है। वहां पे आपको ब्लॉग मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट में आएगा, वो आएगा थ्रू इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। तो हमें ब्लॉग लगाना ही लगाना है, देयर इज नो वे आउट, ओके फाइन। देन यस, अभी नया नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, एडेप्टिव सर्च। तो देखो एडेप्टिव सर्च क्या है कि आपने जो भी जितने भी क्वेरीज प्रीवियसली परफॉर्म की है, राइट, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा, राइट। अब ये एक्चुअली एग्जैक्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे दिखा रहा है, राइट, कि पहले आपने यू नो होटल्स
होटल्स सर्च किया है सबसे पहले क्वेरी, उसके बाद आपने सर्च किया रोम, सो रोम इज द नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। तो आपको, आपने जब ये दूसरा वर्ड परफॉर्म किया, मतलब सर्च किया गूगल में रोम, तो हो सकता है कि आपको उसके भी रिजल्ट बताए कि रोम में कितनी होटल्स है, क्योंकि आपकी प्रीवियस क्वेरी थी होटल्स, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी क्वेरी परफॉर्म की रोम, तो गूगल आपको होटल्स इन रोम भी दिखाएगा, ठीक है। बट ये अभी उतनी रेलेवेंट नहीं है, ये फीचर अभी एक्चुअली आप ट्राई करोगे सो यू विल नॉट गोइंग टू सी दिस राइट इन इफेक्ट, बट एक टाइम पे था, राइट, ये फीचर सर एप्लीकेबल था ब्राउजर की गूगल। हिस्ट्री पे रिजल्ट दिखाता है ऐसा कुछ? हाँ, अगर आप क्रोम क्रोम सी, अभी क्या हो गया है कि एडेप्टिव सर्च ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल नॉट एग्जैक्टली इन द सर्च इंजन, बट इफ यू सी अदर सर्विसेज लाइक यूट्यूब, ये सर्च इंजन में अभी एप्लीकेबल नहीं है ये एडेप्टिव सर्च, बट एक टाइम पे था ये, ठीक है। बट राइट नाउ इफ यू वांट टू रिलेट दिस टॉपिक, then you can relate this topic with the YouTube. That is the, you know, perfect example कि आप कुछ सर्च करना, let's say any videos related to politics, ठीक है। तो दूसरी बार आप जब YouTube ओपन करोगे तो आपको पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियो से वो सबसे ज्यादा दिखाएंगे। यस, आपने देखा भी होगा, ओके। आप गेमिंग के रिलेटेड कोई वीडियो सर्च किया है आपने, तो दूसरी बार आप जब सर YouTube, recommended videos. हाँ, रिकमेंडेड वीडियोस, राइट, एक्चुअली काफी आएंगे आपके जो, उसको पता है क्या कहते हैं, सी whenever you open up the Google sorry youtube.com, तो आपके लिस्ट ऑफ वीडियोस आपको दिखाता है, उसको क्या कहते हैं पता है, द नेम, आई वांट दैट नेम। आपको पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? आप मोबाइल में यूट्यूब ऐप ओपन करो, ठीक है, सो विदाउट टाइपिंग एनीथिंग, आपने कुछ टाइप नहीं किया है, बट स्टिल यूट्यूब विल, यू नो, विल शो यू मेनी वीडियोस। उसको क्या कहते हैं कि आपने कुछ टाइप नहीं किया है बट फिर भी YouTube आपको काफी सारे वीडियोस दिखाएगा, उसको क्या कहते हैं, उस फीचर को? हम्म, पता है? नहीं पता। एनीबडी एल्स? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस। उसको कहते हैं फीड, फीड, FEED, फीड, राइट। तो वो जो फीड आता है आपको, जो दिखाता है फीड YouTube, राइट, वो फीड आपको दिखाएगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्वेरीज, राइट। आपने फॉर एग्जांपल TEDx की कोई TEDx लिखा है YouTube में, और फिर दूसरी बार जब आप YouTube ओपन करोगे, ठीक है, तो भले ही आपने कुछ टाइप नहीं किया है बट फिर भी आपको वो फीड में टेड के रिलेटेड वीडियोस काफी सारे दिखाएंगे। दैट इज हाउ YouTube algorithm works, right? सर सेम कंसेप्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी है। सी इंस्टाग्राम में, हाँ इंस्टाग्राम में है, दैट आई नो। हाँ, फेसबुक में भी है, सही बात है नहीं तेरी। सी इंस्टाग्राम में सर तो है ये ही ना जने जिगर। नहीं, उसमें जिसको हम फॉलो या वो हमें फॉलो करते हैं उसका दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप फीड में जाना, फीड 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 मतलब क्या है? होम पेज, सी इफ यू ओपन द हाँ इंस्टाग्राम ऑन હા दी સર હોમ, તમે નવું અકાઉન્ટ બનાવશો ને તો એમાં કાઈ નહીં દેખાડે. શું વાત કરો છો? ઈ ફીડ છે ને તમને સર્ચિસ માં દેખાડશે. સર્ચ ના ઓપ્શન માં જશો ને ઇન્સ્ટામાં દેખાડશે, ત્યારે અચ્છા, દેખાડશે આ. અરે દેખાડે છે। નવું દેખાડે જ અકાઉન્ટ ને? બનાવશો, ઝીરો ફોલોઈંગ, ઝીરો ફોલોઅર્સ હશે તો નહીં દેખાડે. હા, એટલે જો તમારી પ્રીવિયસ ક્વેરીઝ નહીં હોય તો કદાચ નહીં બતાડતા હોય, મેં ટ્રાય નથી કરી, પણ તમે એક કે બે ક્વેરી ટાઈપ કરશો ને કંઈક, તો તમને ના બતાડશે, સર અથવા તોય નહીં ના દેખાડે. એમાં છે ને બતાડે। ઓલું ફોલો કે ફોલોઈંગ કરતા હશો એનું જ દેખાડશે. અરે બેટા, ઈ છે ને સાંભળ, ઈ ફીડ, ઈ છે ને ફોલોવર્સ નો કન્ટેન્ટ તને દેખાડે છે, રાઈટ, પણ હમ બાજુમાં ખબર છે
એક એક્સપ્લોર કરવાનો એક હું ઈ જ તો આઇકોન કહું હોય છું કે ઈ એમાં દેખાડે છે. હા, એ સર્ચ નું જે છે ને એમાં હા બધાયનું હા દેખાડે છે. યસ તો ઈ જ ફીડ છે, એને જ ફીડ હા, કહેવાય જીગર. ઓલું હોમ પેજ છે, તમે ઓલું હોમ તો પેજ હોમ નું પેજ કયો છે. છો ને? નો 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 આ જે હા, પાર્થ સમજી કહે છે ગયો. ને કે આ ડન કોન્સેપ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ માં ડન છે, ડન. હા રાઈટ? તો એ ફીડમાં છે, વાત સાચી છે કે તમે ફીડમાં જઈને એક રેસિંગ રિલેટેડ વિડીયોઝ તમે જોશો, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને રેસિંગ ને રિલેટેડ વિડીયોઝ વધારે બતાડશે ઇન ધી ફીડ. એ તો કહેશ ને સર્ચ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી ત્યારે, હા તો એ જ્યારે એમાં અપિયર થશે ને ફીડ, ત્યારે એમાં રેસિંગના વિડીયોઝ વધારે દેખાડશે. ધેટ ઇઝ કરેક્ટ, રાઈટ? हाँ तो इंस्टाग्राम નો एल्गोरिदम એવી જ રીતે ડિઝાઇન થયો છે અને YouTube નો एल्गोरिदम मतलब उस तरीके से ही डेवलप हुआ है, राइट? So based on your previous search queries, right, based on your past searches, they will show you the content, more and more content related to your past queries. તે એક टाइम में गूगल में भी था, but now it is no more. You cannot see this effect on the Google. हाँ but एक टाइम पे था, राइट? ये फीचर था गूगल में भी. ओके, now next is, okay, see this will cover later on how people search. Very important question. But before going into this how people search, right, let me show you another thing, that is click tracking and eye tracking. क्योंकि वो सर्च क्वेरी से काफी रिलेटेड है this topic, right? So let's look at it. फिर कल हम देखेंगे how user search on the search engine. So eye tracking, how user scans the search result. हम ये जो सर्प आता है, राइट, गूगल पे, whenever we type anything, let's say SEO in the Google, right, तो ये सर्प आया, राइट? तो सर्प को हम कैसे, you know, our eyes, how it you know scans the entire सर्प. हम ये सर्प को कैसे स्कैन करते हैं, राइट? तो उसकी रिलेटेड डिस्कशन है, राइट? सो देखो ये कुछ, सपोज वी आर यूजिंग दिस लैपटॉप, राइट? तो हमारी आई का फोकस कहाँ पे जाता है इन दिस सर्प, उसके रिलेटेड डिस्कशन है. सो सी 3 रिसर्च फर्म्स, Enquiro, iTools and Digit, conducted the heat map testing. ये जो आई ट्रैकिंग अगर आपको करना है, राइट, आई ट्रैकिंग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? तो वो आई ट्रैकिंग करने के लिए वन ऑफ द मेथड इज हीट मैप टेस्टिंग. अब वो कैसा दिखता है, सी लेट्स लुक एट दिस. हाँ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कि फॉर एग्जांपल कोई एक यू नो रेलवे स्टेशन है, वहां पे एक होर्डिंग लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि प्लेटफॉर्म 1 on the left hand side, toilets on the left hand side, tickets. See, all the listed things is on the left hand side. Platform 1, toilets, tickets, first class lounge, car park and way out. अभी देखो आई ट्रैकिंग हीट मैप टेस्टिंग अगर आपको करना है, हीट मैप टेस्टिंग, राइट, तो यूजर्स की आईज जहां पे ज्यादा फोकस करती है वहां पे अपीयर होगा रेड कलर, राइट? इट विल बी हाईलाइटेड विद द रेड स्पॉट, राइट? फिर उससे कम जहां पे फोकस होता है वहां पे आएगा ग्रीन, या लेट्स से येलो फोकस, नॉट ग्रीन एक्चुअली, येलो फोकस. एंड उससे भी कम जहां पे फोकस होगा वहां पे अपीयर होगा इन दी ग्रीन स्पॉट. तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा फोकस इस यूजर का है वो है कार पार्किंग एंड वे आउट. तो एक्चुअली एक यूजर का ये डेटा नहीं है, राइट? कई सारे यूजर्स का डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, कि भाई ये ऐसा कुछ डिवाइस होगा, वेरेबल डिवाइस, जो आपकी आईज के ऊपर, मतलब लाइक ग्लासेस, यू नीड टू वेयर इट, राइट? जैसे आप ग्लासेस पहनते हो वैसे ही आपको ये पहनना है. वर्चुअल रियलिटी में भी ऐसा ही कुछ डिवाइस आता है,
राइट, कि आपको पहनना है वो डिवाइस, राइट। फिर वो डिवाइस पहन के, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये सर्प आपको दे दिया जाएगा, ये सर्प। फिर वो जो डिवाइस है वो आपका जो आई ट्रैकिंग है वो ट्रैक करेगा कि भाई आपकी आईज का फोकस कहाँ पे सबसे ज्यादा है, राइट। पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आप देख रहे हो, या फिर ये इमेजेस के ऊपर, ठीक है, या फिर मैप्स के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है आपका फोकस, ठीक है। तो ये होगा आई ट्रैकिंग ऐसे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली देखो ये है पूरा सर्प, सर्प है गूगल सर्प, ठीक है। और देखो जब ये गूगल सर्प के ऊपर काफी सारे यूजर्स का हीट मैप टेस्टिंग हुआ, हीट मैप, ये हीट मैप है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस देखो था वो था टॉप 3 रिजल्ट में, यहाँ पे दिख रहा है टॉप 3 रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट 1, 2, 3, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 4, ये जो रेड लाइन है वो है रिजल्ट नंबर 5, और इसके नीचे है रिजल्ट नंबर 6 to 10, जहाँ पे सबसे कम फोकस जा रहा है यूजर की आईज का, राइट। तो देखो जब भी हीट मैप टेस्टिंग हुआ सर्प के ऊपर, ये सर्प के ऊपर जब भी हीट मैप टेस्टिंग होता है, राइट, तो वो एफ शेप पैटर्न बनाता है। देखो यहाँ पे दिखा था एफ शेप पैटर्न, तो इसका क्या मतलब है एफ शेप पैटर्न, कि सबसे ज्यादा जो आईज आई गेजिंग होता है, आईज का फोकस होता है, राइट, वो सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट रिजल्ट में, यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे कम दूसरे रिजल्ट में, उससे कम तीसरे रिजल्ट में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप 5 में आनी चाहिए, क्योंकि यूजर सबसे ज्यादा फोकस करता है वो करता है टॉप 5 रिजल्ट्स में। एंड सम फोकस यू विल सी ऑन दी राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो दिखाता है ना राइट हैंड साइड डॉट से कुछ, तो इसीलिए देखो, राइट, इसीलिए देखो ये सारी जो एड्स अपीयर होती है, ठीक है, वो टॉप में होती है। क्यों बॉटम में इतनी सारी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बॉटम में कोई देखता ही नहीं है पहले पेज के ऊपर, राइट। और लेट्स से वेरी फ्यू यूजर्स are scanning the entire page, very few users will scan the entire page of first entire page, ठीक है। तो इसीलिए एड्स यहाँ पे अपीयर होती है, ना कि बॉटम में, और ना ही इन बिटवीन कहीं पे, ठीक है। इन बिटवीन तो कभी भी आपने देखी ही नहीं होगी, राइट, कि भाई 5 रिजल्ट्स पहले दिखाए, फिर आया 2 एड्स, फिर अगेन 5 मोर रिजल्ट्स, ऐसे तो होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये जो आई ट्रैकिंग स्टडी की वन ऑफ द मेथड है हीट मैप टेस्टिंग, जिससे पता चलता है कि यूजर्स की आईज का फोकस कहाँ पे जा रहा है सबसे ज्यादा, उस हिसाब से सर्प का डिजाइन फाइनलाइज होता है, ठीक है। कि चलो ये डिजाइन सबसे बढ़िया है कि भाई एड्स हमें सबसे पहले दिखानी है, क्योंकि आई ट्रैकिंग स्टडी ये हमके बता रहा है, ये हमें बता रही है, ठीक है। तो इसलिए एड्स को आप पहले रखो, ठीक है, देन यू शो दी नेचुरल रिजल्ट्स, राइट। सो इट इज वेरी रिसर्च बेस्ड डेटा, राइट, कि आपको सर्प कैसे दिखाना है, સર राइट। ઓલા ક્રોસ કેમ કર્યા છે એમાં? क्रॉसिस मीन्स सी, ये वही है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो एक यूजर का गेज यहाँ पे होगा, राइट, दूसरे यूजर का फोकस सबसे पहले यहाँ पे होगा, तीसरे यूजर का यहाँ पे होगा, सो लाइक दिस several users participates in this type of study, right। और उसका फोकस कहाँ पे, अलग अलग यूजर का फोकस कहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है, उस हिसाब से ये फिर मैप ड्रॉ होता है। ये सारे यूजर्स का फोकस है, यहाँ पे जो क्रॉसेस दिखा रहे हैं ना वो यूजर्स के काफी मतलब अलग अलग यूजर्स के जिसने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया होगा, उसका फोकस कहाँ पे गया, राइट। तो ये उसका पाथ मतलब उसके
यू नो वो पॉइंट को हाईलाइट किया है क्रॉस से, ऐसा, ठीक है। सो यू सी सबसे ज्यादा फोकस जहां पे है ऑन द फर्स्ट रिजल्ट, राइट, यहाँ पे ही क्रॉसेस सबसे ज्यादा है, सी, then on the second result, then on the third result, and very end, right, very few crosses you are seeing, मतलब वहां पे फोकस सबसे कम जा रहा है। और यहाँ पे भी काफी सारे मतलब है, फोकस है यहाँ पे भी ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आ रहा है? सर बहुत डीप रिसर्च की है लगता है। हाँ बहुत ही, सो इसलिए तो देखो जितना रिसर्च आप करोगे, ठीक है, उतना ही सक्सेसफुल आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई R&D, when it especially when it comes to technology, राइट, टेक्नोलॉजी, R&D तो होना ही चाहिए। उसमें जितना आप स्पेंडिंग ज्यादा रखोगे R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उतनी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलेगी, आप बेच पाओगे, ठीक है, टू द कंज्यूमर। एप्पल का प्राइस क्यों इतना ज्यादा है? एप्पल की जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस क्यों इतने ज्यादा है? क्योंकि वो रिसर्च काफी करते हैं, राइट, काफी रिसर्च करते हैं। सी डे बाय डे ऐसा हो रहा है कि एप्पल जो मोबाइल से उसकी स्क्रीन की साइज छोटी हो जा रही है, देखा है ना आपने? पहले बड़ी आती थी, फिर यस उससे छोटी हो, फिर उससे सर छोटी हुई, क्यों? बाकी सब कंपनीज के डिवाइसेस के स्क्रीन साइज तो बड़ी होती जा रही है। फिर भी देखो आप, एप्पल के कस्टमर्स दिन ब दिन इंक्रीज हो बढ़ते रहे हैं। जा रहे हैं। यस, तो उसका रिसर्च है भाई, ठीक है भाई, हम ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई बड़ी स्क्रीन, उससे बड़ी स्क्रीन, उससे बड़ी स्क्रीन, नो, राइट, वी विल रिसर्च, ठीक है। तो वो स्क्रीन साइज कितनी प्रॉपर है, उसके ऊपर काफी वो रिसर्च करते हैं, एंड देन दे विल रिलीज द फाइनल प्रोडक्ट। और जब फाइनल प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उसके ऊपर होता है, ठीक है, एंड अदर्स विल ट्राई टू फॉलो इट, कॉपी इट। राइट, कॉपी इट, यस, तो ऐसा है, राइट। हाँ, तो वैसे ही इसमें भी काफी रिसर्च हुआ है आई ट्रैकिंग के ऊपर, और उसके हिसाब से ये पूरा क्रिएट होता है सर्प आपके लिए, राइट। देन ये है आई ट्रैकिंग स्टडी, राइट। उसके बाद हाँ देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि इन बिटवीन आपको, ऑर्गेनिक रिजल्ट के इन बिटवीन आपको कोई वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस फिर वहां पे भी होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे इन बिटवीन दी ऑर्गेनिक रिजल्ट, राइट, अ पैक ऑफ 3 वीडियोस का पैक दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी फोकस होगा, नेचुरली फोकस यहाँ पे जाएगा ना आपको, कंपेयर टू टेक्स्ट, राइट। आपको टेक्स्ट देखना कम पसंद है कंपेयर टू मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो हो या इमेजेस हो या इन्फोग्राफिक हो, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने फिर से रिसर्च कुछ कुछ किया होगा, और फिर वो कंक्लूजन के ऊपर आए होंगे कि भाई काफी सारी ऐसी क्वेरीज होती है जिनको आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट के बीच में वीडियोस भी दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम मतलब इन बिटवीन दी ऑर्गेनिक रिजल्ट वी आर बीइंग शोन दी वीडियोस आल्सो। तो नेचुरली हमारा फोकस यहाँ पे सबसे ज्यादा जाएगा, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई थिंक 5, 1 2 3 4, यस, आफ्टर 4 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, राइट, ये वीडियोस अपीयर हो रहे हैं इन बिटवीन। तो यहाँ पे भी यूजर के आइज का फोकस जाएगा, ठीक है। इफ एनी मल्टीमीडिया कंटेंट इज अपीयरिंग राइट बिलो दी और लेट्स से इन बिटवीन दी ऑर्गेनिक रिजल्ट, तो वहां पे यूजर का फोकस जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, राइट, भले ही ये सेकंड या थर्ड स्पॉट पे अपीयर हो रहा है ये वीडियो, बट वहां पे भी काफी सारा फोकस है यूजर के आइज का, राइट। ओके, सो देखो अगर अभी भी तो सारी ब्लेंडेड सर्च ही है, इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड सर्च। क्या कहेंगे? ब्लेंडेड सर्च।
देखो ब्लेंडेड सर्च मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको अमिताभ बच्चन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट की लिस्ट नहीं बताएंगे कि भाई ये विकिपीडिया की वेबसाइट, राइट, ये इंस्टाग्राम, ये IMDb की लिंक, राइट। ये सिर्फ ब्लू लिंक्स ही नहीं होंगे, इसके अलावा इमेजेस भी होंगी, वीडियोस भी होंगे, न्यूज भी होंगे। तो काफी तरह के मल्टीमीडिया कंटेंट्स एक सिंगल पेज में आपको अपीयर होंगे, राइट। एंड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लेंडेड सर्च, कि नॉट ओनली जस्ट ब्लू लिंक्स। तो ब्लू लिंक्स यहाँ पे अपीयर हो रही है ना, देखो ये जो सर्प है यहाँ पे सिर्फ ब्लू लिंक्स ही है, राइट। यहाँ पे ना ही कोई वीडियो है, ना ही कोई इमेजेस है, ना ही कोई और तरह के रिजल्ट है, ठीक है, सिर्फ ब्लू लिंक्स ही है यहाँ पे, राइट। तो इसके अलावा ब्लू लिंक्स के अलावा भी अगर कोई कंटेंट आपको यहाँ पे दिखा है, राइट, लाइक इमेजेस, ट्वीट्स, वीडियोस, न्यूज, राइट, और एनी अदर काइंड ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, तो इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड सर्च। सारा ब्लेंडेड है, इमेजेस भी है, वीडियोस भी है, ट्वीट्स भी है, न्यूज स्टोरीज भी है, राइट, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी है, अलोंग विद द ब्लू लिंक्स, अलोंग विद द ब्लू लिंक्स, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड सर्च, वेयर वेरियस मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग शोन अलोंग विद द ब्लू लिंक्स, उसको हम कहेंगे ब्लेंडेड सर्च, राइट। तो देखो ये आपको एक याद रखना है कि वेरी कंफ्यूजिंग टर्म एक्चुअली, कि इन 2008, राइट, गूगल हैज, यहाँ पे एक्चुअली लिखा ही है, लेट मी शो यू, राइट। In May 2008, Google introduced the notion of universal search, right? सबसे पहले मई 2008 में गूगल ने ये फीचर इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्च, ठीक है। लेटर ऑन other search engine followed the same thing and it became blended search, ठीक है। तो जब गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था यही फीचर, तो तब उसका नाम था यूनिवर्सल सर्च, सिर्फ एक गूगल ही दिखाता था, राइट। अलोंग विद द ब्लू लिंक्स, वीडियोस, इमेजेस वेर शोन इन दी सर्प। तो जब ये गूगल अकेला था इस टाइप के फीचर में, ठीक है, तो उसको कहा जाता था यूनिवर्सल सर्च। देन अदर सर्च इंजन फॉलोड द सेम थिंग, फिर दूसरे सर्च इंजन में भी ये फीचर आ गया कि भाई नॉट ओनली ब्लू लिंक्स will show the video, images and other things in the SERP, तो तब वो कहलाया ब्लेंडेड सर्च, ठीक है। तो चाहे यूनिवर्सल सर्च कहो या ब्लेंडेड सर्च कहो एक ही बात है, राइट। बट यूनिवर्सल सर्च दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ गूगल, ठीक है, वो बाकी सर्च इंजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बाकी सर्च इंजन के साथ एसोसिएटेड जो टर्म है वो है ब्लेंडेड सर्च, राइट। Okay, so this must be noted by you. Fine. And now the next topic, that is click tracking. जैसे आई ट्रैकिंग हुआ था वैसे क्लिक ट्रैकिंग का रिसर्च भी हुआ था, राइट, कि सबसे ज्यादा क्लिक कहाँ पे हो रहे हैं whenever we are using this SERP, राइट। तो क्लिक कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं, माउस क्लिक, तो उसका भी रिसर्च है, वो हम देखेंगे कल, ठीक है। बिकॉज नाउ 12:07, I think I need to conclude my lecture now after taking your attendance. Okay. So I'll download your attendance. हाँ, actually सभी के रोल नंबर्स आ गए क्योंकि अभी कई सारों के नहीं आए. So okay, let me take your attendance. हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था तो आपके रोल नंबर सभी के नहीं दिखा रहे थे मुझे. Right, and inside TYA. Okay, so for TYA, roll number 1, 2, 3, 4, 5,
6, Present, sir. 7 is present or 8? आप नंबर 5, बोलो 5. साथ में. 5 is present. वाह. 5 present. 6, 7, 8, 9, Sir, roll number is present. 8. Okay. 9, 10, 11, 12. Okay, let me stop the recording. Okay. 12,